उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट इज़ अजीब से ऑप्शन है इसके साथ, स्टूडेंट्स को काफ़ी इसने क्वेश्चन में परेशान किया, लेकिन आप जब इसको देखोगे इसका सोल्यूशन तो रियलाइज़ करोगे हाउ सिंपल इट वाज। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का उसकी पावर थी 2020। अब इसका आंसर कुछ क्या करना था कि 2 पावर 5 या 5 पावर 2 सॉरी 2 पावर 2020 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या 2 पावर ऑप्शंस वर लाइक 2 पावर 2020 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 00, या 2 पावर 2020 यहाँ पे 1 0 0 और सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, यहाँ पे माइनस डाल दिया था। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं कि जो 5 -5 2 एंड यहाँ पे 0 डला हुआ है, इसकी होल पावर कितनी है 2020। उस 2020 को हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर होल पावर 1010 जी चलेगा। अब अंदर वाले का स्क्वायर करो, स्क्वायर का क्या मतलब है कि मतलब सेम कोई क्वांटिटी आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 2 0 -5 इनकी होल पावर है दैट इज़ 1010 की पावर। अब इनका प्रोडक्ट कर लो, इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज़ प्रोडक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 5 25 2 × 0 0, तो यहाँ पे 25 आना चाहिए। एंड देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 × 10 5 × 2 10 2 × 5 -5 -10 -10 + 10 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 5 0 -5 × 0 0, यहाँ पे 0। अब फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 2 0 प्लस -5 × -5 दैट विल बी 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। तो 25 की पावर है 1010। अब इसमें से आप 25 कॉमन निकाल सकते हैं। 25 जब आप कॉमन निकालेंगे तो जो 25 के चलो 25 को हम लिख सकते हैं कि जी 5² बाहर जब इसको लिखेंगे तो 5² होल पावर इसके ऊपर 1010 है, ठीक है। और अंदर ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, सॉरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये इसका पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 5 पावर 2020 into identity matrix 1 1 0 0. This was the solution. Okay, next question we have वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। अब आप लोगों के लिए सजेशंस दे दूंगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड का फॉर्मूला वगैरह याद कर लें, ठीक है। इनके 3 जो फॉर्मेट्स होते हैं A.B×C होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड होते हैं। इसलिए इस तरह जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वो भी बुक से देख लो, ठीक है। इनके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा एक इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ का जो क्वेश्चन है दैट इज़ 1 - 3x ≥ 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 = -2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 ≥ 3x 3 में कैंसिल 1 ≥ x 1 ≥ x मतलब 1 बड़ा या बराबर है x के, बड़ा है 1 से, सॉरी 1 बड़ा है x से या x के बराबर है। तो इसको उल्टा इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि x जो है दैट इज़ एक्चुअली <= 1। दोनों बात सही है, दोनों अगर ऑप्शन सही तो सही, अगर ये ऐसा ऑप्शन था तो फिर भी सही था, अगर ऐसा ऑप्शन था तो फिर भी सही था, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए सजेशंस, अब ये आज की इतनी वीडियो के लिए ये सही। अच्छा एक और क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है हमारे पास। xy = 1 तो डबल डेरिवेटिव बताओ, मतलब dy/dx क्या इस तरह ये बताओ। इसको लिख सकते हैं y = 1/x, ठीक है। तो y डैश यानी कि सिंगल डेरिवेटिव dy/dx कितना होगा कि ये पहले तो ऊपर चला जाता है पावर, तो पावर आगे आ जाता है, पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। पावर आ गया तो पावर में से सब्ट्रैक्ट, ओके। देन डबल डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव करते हैं जब, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, y डबल डैश जो है हमारे पास आ जाता है कि इसका पावर जो है वो -2 बन जाता है। वो माइनस इसके साइन में पहले ही पड़ा है, तो जब पावर आगे पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर आगे आ जाता है, मतलब -2 -1 पहले से पड़ा है, -2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू इसकी पावर जो है वो -2 होगी, -2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा अगर -3 हो जाएगा। तो ओवरऑल डबल डैश जो है यानी कि ये जो रिजल्ट है या y डबल डैश या y2 उसका जो रिजल्ट है दैट इज़ 2 / x³, ओके।
Next, the final question I have is 3 minus 2 iota all divided by 1 minus iota होल स्क्वायर। अब मैंने ये रिजल्ट्स दो आपको बताए थे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर की रिजल्ट, बस वैसे भी अभी भी आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको याद कर 2 आयोटा के बराबर होती है, और ये 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इनको जल्दी में प्रॉब्लम्स को जल्दी में सॉल्व करने के लिए ये तो आपको याद होनी चाहिए। मतलब जो डिनोमीटर है 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर जो है उसके लिए वो तो माइनस 2 आयोटा रिजल्ट दे रहा है, बाकी हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर को, और इसका जो रिजल्ट है वो पहले से बना हुआ है 2 आयोटा। उसका जो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 to the 4 12 आयोटा, देन 4 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। वी विल हैव 5 माइनस 12 आयोटा। अगर कोई गलती आ जाती है तो बता देना, ठीक है। 5 माइनस 2 आयोटा, सॉरी 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब जो आयोटा होती है ना उसको मसला होता है डिनोमिनेटर में रहने से, उसकी ना एलर्जी है, तो वो कहता है मेरे साथ कुछ भी करो मुझे न्यूमरेटर में लेके आओ। उसको न्यूमरेटर में लेके आने के क्रॉस जो हम करेंगे इसके साथ वो रेशनलाइज करेंगे, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो रिजल्ट्स क्या बनेंगे हमारे, मैं पेन चेंज करके ऊपर ही लिख लेता हूँ, भूल ना जाऊँ। तो 2 इंटू 5 तो माइनस 10 आयोटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख लेता हूँ माइनस 10 आयोटा, ठीक है। एंड देन यही 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस टू माइनस प्लस बनाएगा, ओके। माइनस इंटू माइनस प्लस बनाएगा, देन 2 इंटू 12 24 इंटू आयोटा स्क्वायर, जो कि एक्चुअली फिर इसको नेगेटिव बना देगा, तो माइनस 24 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आयोटा है, तो ये आयोटा 2 इंटू 2 सॉरी 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा विल बी माइनस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव ऑफ 4 आ जाएगा। तो ये अगर ऑप्शन था ये भी सही था, पहले जो रिजल्ट आया था वो भी सही है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसका टेबल जा रहा है 2 का, तो इसके ऊपर मतलब 5/2 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा माइनस इसके ऊपर तो टेबल पक्का जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 6 मतलब इसका रिजल्ट आ रहा है -6 माइनस 5/2 आयोटा। आई होप सो यही है, ओके। अब आप लोगों के लिए सजेशन क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना, वो अपने आप से कंडीशंस के हिसाब से, गिवन कंडीशंस के हिसाब से अज्यूम कर लो नंबर, जैसे a ग्रेटर देन 0 0 ग्रेटर देन b, वो वाला क्वेश्चन बताया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी मिलेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनके रिलेशंस में मिलेंगे। लेकिन लेटस से ABC आर इन GP, लेट से XYZ आर इन HP या आर इन दैट पर्टिकुलर आपके AP में, तो x पावर n, मतलब इस तरह की चीज़ें जो रिलेशंस होते हैं, तो उसमें अपना जो कह रहा है ना उस कंडीशंस के हिसाब, लेट से आपको बोल रहा है कि x y z जो है इफ़ दे आर इन GP, तो आप अपने हिसाब से GP सिलेक्ट कर लो, GP कोई भी उठा लो। जनरल करके बात कर रहे हैं ना, तो आप भी जनरल कोई भी GP का एग्जांपल ले लो, 1 2 4 ले लो, ठीक है, ये GP में है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कंडीशन बनाओ खुद से। इसी तरह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको बोल रहा है कि लेट से z इज़ एनी नंबर आयोटा, तो आप कोई भी नंबर उठाओ ना, उसके हिसाब से सेटिंग करो, मतलब उसके हिसाब से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आपसे। अगर देखें, अगर मेथड पता है तो वो करें, जो शॉर्टेस्ट मेथड अप्लाई करें। अगर नहीं आता तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन अगर आपके पास में आते हैं तो आप खुश हो जाएं, ठीक है। वो भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो उनको जनरलाइज करके आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी गई होती हैं कि मैं आपसे पूछूँ कि cos 2 थीटा किसके बराबर है, तो इसके 4 फॉर्मूलाज हैं, उसमें से एक ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक ऑप्शन ये, इसका आंसर ये है, और एक ऑप्शन भी ये है, और दूसरे में बाकी के ऑप्शन हैं। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता या कोई आइडेंटिटी आपको सॉल्व नहीं हो रही, लेट्स से आपको साइन 3 थीटा का फार्मूला नहीं याद, cos 4 थीटा का फार्मूला याद नहीं है, और मैंने भी नहीं था याद किया, ये वाला लॉजिक मैंने यूज़ किया था, मुझे याद था ना। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसे ही नहीं है, ये हर वैल्यू ऑफ थीटा पे, हर पॉसिबल मतलब अपने डोमेन में
जो सेटिस्फाई करते हैं। क्या मतलब है मेरे कहने का, आप लेट से कोई भी एंगल थीटा की जगह पुट करते हैं, लेट से मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ 30 दैट विल गिव मी 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 इज एक्चुअली 1/2। तो इसका मतलब जो आंसर इसका होगा, ऑप्शन में से भी चेक करेंगे, वो 30 डिग्री उसकी थीटा की जगह पुट करके कि कौन सा ऑप्शन जो है वो थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करने पे हमें आंसर जो है 1/√2 देता है, सॉरी 1/2 देता है। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री इसका मतलब √3/2 उसका स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस सॉरी माइनस फार्मूला की। और ये क्या है, ये साइन 30 थीटा की जगह आपने 30 डिग्री पुट किया है, तो 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4 विल मेक इट 1/2। ये भी 2 के बराबर आ रहा है, ये भी 2 के, मतलब कोई भी एंगल आप उठा के पॉसिबल एंगल, ऐसा ना होगा टेन थीटा में आप 90 डिग्री पुट कर दें, नहीं, या 10 2 थीटा है तो उसमें आप 45 पुट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, मतलब ओवरऑल 10 को जो थीटा 90 डिग्री मिलेगी तो वो इन्फिनिटी आंसर देगा, फिर मैच ना हो शायद आपका आंसर। तो ऐसी वैल्यू आप पिक कर लें जो कि मतलब सही आउटपुट दे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे तो कॉस को तो वैसे भी कोई मसला नहीं आता, ठीक है। तो आप कोई भी एंगल सुइटेबल वैल्यू पुट करें, और उस सुइटेबल वैल्यू जो आपने पिक किया है, सपोज किया है, वो पुट करने के बाद जो आंसर दिया है उसने, वो आंसर और वही ऑप्शन, वही जो एंगल आपने लिया था क्वेश्चन के लिए, वही एक एक ऑप्शन में 1 बाय 1 पुट करेंगे। ये है तो लंबा प्रोसेस, इसलिए कहता हूँ अगर ओरिजिनल प्रोसेस आता है वो तो बेस्ट है, अगर नहीं आता तो ये जुगाड़ अच्छा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में एंगल डालें, जो आंसर आए अब देखेंगे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो वाला वैल्यू पुट करके आपके पास में आंसर वही आ रहा है क्वेश्चन के जैसा। बाकी बुक थ्योरी पढ़ो, क्यू सीरीज़ की बुक है वो पढ़ो। अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है, मेरे नोट्स आप लोगों को चाहिए तो तब भी आप जो है ना मेरे नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ 03423594 829। ओके, हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, एनईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं नर्सरी ड्रेस की, ठीक है। रिसेंटली मैंने एक अपने स्टूडेंट की पोस्ट भी अपलोड की थी, आपने यूट्यूब चैनल पे वो भी देखें, सक्सेस हमारी माशाल्लाह, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपका आगे आने वाले दिनों में टेस्ट है तो काइंडली अगेन कह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन शेयर किया करें। एंड देन मैथ्स फिज़िक्स के लिए क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए तो यार ये होता है कि आप लोग बस केमिस्ट्री के लिए बनाओ टेक्स्ट बुक रीड कर लो, बुक रीडिंग इज़ इनफ। ओके, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप यू आर ऑलवेज़ वेलकम एनी टाइम, ठीक है। सो आई थिंक ये काफ़ी डिस्कशन है आज के लिए। द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनईटी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट या ऑल अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।